आपके सामने आज मैं फिर एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण भक्त प्रेमियों को, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और लड्डू गोपाल से, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही मुझे अपना प्यार देते रहें। आपके सामने आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हम बासी खाने का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। तो मैं उसी टॉपिक पर आज आपसे बात करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। आप इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। जिसने कर लिया है वो लाइक शेयर करें और जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखा करें। मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। आपको पता है राधा नाम का कितना महत्व है। मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। एक बार बोलने से राधे राधे क्या होता है, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो आपके भाव अच्छे आएंगे और आपको प्रभु को पाने में भी आसानी होगी राधे राधे नाम का जाप करने से। तो आपको मैं बताती हूँ, आप वीडियो में जानने के लिए लास्ट तक जुड़े रहें, लास्ट तक वीडियो देखें। आपको मैं बताती हूँ कि कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि हम झूठे खाने का मतलब बासी खाने का भोग लगा सकते हैं। जैसे सुबह की सब्जी बनी हुई है हम रात को खिला सकते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब हम लोग लड्डू गोपाल के साथ रिश्ता बनाते हैं, हमने उनके साथ जब तक रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक हमें उनको पाना आसान नहीं है। तो हम उनके साथ अगर कोई रिश्ता बनाएंगे तो हमें उनको पाने में बहुत ही आसानी होगी। और दूसरी बात है, जब हम उनसे रिश्ता बनाते हैं तो वो हमारे घर के मेंबर जैसे हो जाते हैं, फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। तो वो हमारे जो घर के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, तो बाकी सब लोग घर में सुबह का वही बासी खाना खा रहे हैं तो भगवान को भी कोई आपत्ति नहीं है, लड्डू गोपाल को कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारे घर के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। आप इस चीज़ से परेशान ना होइए और मन में भाव रखिए। बस भाव देखते हैं भगवान, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ये बासी है, ये ताज़ा है, मैं नहीं खाऊंगा। बाकी सब लोग घर के सारे मेंबर्स खा रहे हैं उसी खाने को, तो हरि को भी कोई आपत्ति नहीं है खाने के लिए। और साहब उन्होंने आपके भाव देखने हैं कि खिलाने वाले के भाव कैसे होते हैं। अब आप अगर भाव से नहीं खिलाएंगे तो आप चाहे कितने 36 व्यंजन भी रख दीजिए उनके सामने तो वो भी किसी काम के नहीं है। आप बस खिलाने का भाव रखिए। आप ये मत देखिए कि ये बासी है या ताज़ी है। सुबह का शाम को आप खिला सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रभु भाव के भूखे हैं। तो आपने सुना ही होगा और बहुतों के मुंह से भी सुना होगा ये किस्सा, और भागवत में भी सुना होगा कि किस तरीके से दुर्योधन ने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे और खिलाया था, खाने पे बुलाया था कृष्ण जी को। कृष्ण जी भिखारी का रूप बनाकर आए थे तो दुर्योधन ने उनको बोला, जा जा, तेरे लिए नहीं बना ये खाना तो कृष्ण जी के लिए बनाया है हमने और 36 व्यंजन बनाया है। जब वो खाएंगे पहले तब आपको मिलेगा। उन्होंने वो नहीं गया, वो बार बार कहने लगा मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारी कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, थोड़ा सा तो दे दो, बचा खुचा जो भी हो दे दो। पर दुर्योधन ने नहीं दिया। वो भिखारी जा नहीं रहा था तो दुर्योधन ने उसको लाठियों से मारा, लाठी डंडों से मारा। तो भगवान थे वो, भगवान असली रूप में तो आते नहीं हैं। अब भगवान अपना भेष बदल कर आए थे और वो वहाँ से चले गए भिखारी। और उसके बाद में उन्होंने विदुरानी के घर जाके किस प्रकार से विदुर के घर जाके विदुरानी के हाथों से केले खाए थे। केले के छिलके तो
वो भगवान खा रहे हैं। वो इनकी सूरत देखकर कृष्ण भगवान की हरि को देखती रह गई, और उनकी सूरत देखकर वो इतनी खुश हो गई, इतनी मस्त हो गई उनकी सूरत को देखने में, कि वो भूल ही गई कि मैं फल नीचे फेंक रही हूँ और छिलका उनको खिला रही हूँ। तो दुर्योधन ने पूछा कृष्ण भगवान से, आप मेरे घर आए नहीं, आपने आने का वादा किया था, भाई मैं इतने बजे आऊँगा, मैं आपका इंतज़ार करता रहा, आप आए नहीं। बोले मैं तो आया था, लेकिन तुमने मुझे खाना नहीं दिया। उन्होंने कहा कहाँ आए थे, यहाँ तो नहीं आए। तब उन्होंने अपनी कमर पर लाठी के डंडों के बड़े निशान दिखाए कृष्ण भगवान ने, कि देखो किस तरीके से मेरे पीछे कमर पे निशान पड़े हुए हैं, आपने मुझे मार मार के भगा दिया तुमने। तो बोला कि दुर्योधन, अरे असली भेष में आते ना, इस तरीके से क्यों आए? तो ऐसे आओगे तो मैं कैसे पहचानूंगा? इसीलिए कहते हैं भाव होना चाहिए खिलाने का। जब तुम्हारा भाव अच्छा होगा तो भगवान को तुम अपने आप पहचान लोगे। जब तुम्हारा खिलाने का भाव ही नहीं है, चाहे तुम 36 व्यंजन बना के रख दो दुर्योधन की तरह, कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान तो एक तुलसी के पत्ता से राजी हैं। वो तो कहते हैं मैं प्रेम भाव का भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन को बोलते हैं प्रभु कि असली रूप में मैं दर्शन हर एक किसी को नहीं देता, तो तुझे कैसे दे दूंगा? तेरे अंदर ना तो कोई भाव है, ना कोई श्रद्धा है ना कोई प्रेम है। मैं किस प्रकार से तुझे मैं दर्शन दे देता? असली रूप में तो मैं किसी को नहीं मिलता, तो तेरे को कैसे मिल जाऊंगा? ये इसीलिए मैंने कहा 36 व्यंजन उनके लिए किसी काम के नहीं है, लेकिन वो 36 व्यंजन छोड़ करके विद्रोणी के हाथ से केले के छिलके खाकर आए, क्योंकि उनका भाव था। उनको केले के छिलके से ही उनकी भूख शांत हो गई, उनको वो भी मीठे लगे। प्रभु भाव देखते हैं, प्रभु ताजी भाषा नहीं देखते हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए, आप बस भाव से भोग लगाइए, मन में भाव रखिए, श्रद्धा रखिए। प्रभु आपको हर, बस झूठा नहीं होना चाहिए, थोड़ा झूठे का विचार कीजिए, झूठा ना खिलाएं। पर प्रभु अपनी श्रद्धा से तो श्रद्धा दिखते हैं तो झूठा भी खाते हैं। ये भी मैंने वीडियो आपके साथ पास भेजी हुई है, डाली है मैंने, आपने देखा होगा। प्रभु भाव के भूखे और कैसे अपने भक्त का झूठा भी खाने को तैयार हो गए। तो इस प्रकार से फिर भी मैं कहती हूँ झूठा नहीं होना चाहिए। बासी हो कोई बात नहीं, जो आप खा रहे हैं वो उनको खिलाइए, वो बहुत शौक से खाएंगे, आनंद से खाएंगे। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।